इस तरह की तैयारी? देखो, सबसे पहले तो भाई कल लोहड़ी थी, आज मकर संक्रांति, उसकी सबको बहुत बहुत बधाई। और महाकुंभ जो शुरू हुआ है कल से, और आज आप देखोगे कल भी करोड़ों लोगों ने कल स्नान किया, और आज शाम तक डेटा आएगा। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अब कल का जो प्रोग्राम है, हमारे परम आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया, हमारे परम पूजनीय श्री पंडित श्रीराम शर्मा जी, उनकी जो है मूर्ति का अनावरण, आदम कद मूर्ति का अनावरण है। और कल जो है इसका पार्क का नाम भी पंडित श्रीराम शर्मा जी के नाम से जो है पार्क का नाम रखा है, हुडा सिटी पार्क का नाम। और वहीं पर भारी पार्क के भारी उनकी आदम कद जो है प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री हमारे बहुत ही सबके प्यारे हमारे नायब सैनी जी कल उसका अनावरण करेंगे। और इतना जोश जो है लोगों में, आप देख लो। आप, मैं दूसरी बार इसका जायजा लेने के लिए आया हूँ, इंतजाम देखने के लिए। हर घर में जोश है, आप देखेंगे हर घर से लोगों में इतना जोश है कि हर घर से कोई ना कोई निकल करके आना चाहता है इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और हर बरादरी में जोश है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी और जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, उनका तो सबके 36 बरादरी उनका धर्म है। और सब के सब जो लोग जो है मिलजुल करके इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे, जो प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की, हरियाणा सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन पर भी चर्चा हो। कुंभ की बात की आपने, प्रधानमंत्री ने आज गंगा में डुबकी लगाई है। और क्या लगता है कि पहले भी 7 फरवरी को हरियाणा सरकार पूरा कैबिनेट कुंभ के लिए गया, मुख्यमंत्री जी का बयान। हाँ, तो देखो, तो सभी तो कैबिनेट तो चलो परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, लेकिन सब लोग इसमें, हर भारतीय, हर हरियाणा वासी ये चाहता है कि भाई मैं कुंभ के दर्शन करूं, महाकुंभ के, और वहाँ डुबकी लगाऊं, तीनों माँओं के दर्शन करूं, माँ सरस्वती, माँ गंगा, माँ यमुना, तीनों के दर्शन करके वहाँ कुंभ में डुबकी लगाऊं। हर एक भारतीय का ये सपना रहता है, हर एक भारतीय का इरादा रहता है। नहीं, प्रधानमंत्री ने जैसे डुबकी लगाई है, क्या सनातन धर्म को कुछ इस तरह से डुबकी? ये हमारा, देखो ऐसा है, देखो इसको हमें किसी सिस्टम से, किसी उससे नहीं जोड़ना। ये परंपरा है, हमारे देश की परंपरा, हजारों साल से परंपरा है। ये परंपरा चलती आ रही है, और इस परंपरा को देश के संतों ने, देश के आदि काल से परंपरा है, उस परंपरा को हम सब मिलकर के उसको फॉलो कर रहे हैं। और माँ गंगा का हम सब जानते हैं, साइंटिफिक भी है। माँ गंगा में का तो जो महत्व है, जो माँ गंगा का जो महत्व है, उसका वर्णन अपने शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक मंत्री जी, कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर मीटिंग ली थी, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भेदभाव कर रही है विकास कार्यों को लेकर। देखिए ऐसा है, जिसके दिल में जो बातें हैं उसको वही नजर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भेदभाव नहीं किया। भेदभाव की बात पिछले लोगों में होगी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास का पहिया हमेशा चलता रहता है। उसकी गति कई बार ज्यादा बढ़ जाती है, कई बार और ज्यादा बढ़ जाती है। ये पहिया चलता रहता है। नंबर सबका आना है, सभी विकास कामों का धीरे धीरे करके सबका नंबर आएगा। विकास के कामों में कोई भेदभाव नहीं है, सारा एक समान। उन्होंने कहा कि मेट्रो का एक खंबा तक गाड़ नहीं पाया। गड़ेगा ना, अब गड़ेगा, चिंता ना करो, गड़ेगा। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहा था, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कहा। देखिए ऐसा है, कहने को तो कुछ कह लोग भाई, लेकिन बनने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बनने के बाद जो परंपराएं सेट की, जो हरियाणा के अंदर सेट किया, आज उसी का नतीजा है जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ, जैसे नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी। नौकरियों में जो ट्रांसपेरेंसी, उसको किसने शुरू किया? मनोहर लाल जी ने शुरू किया। पर्ची खर्ची सिस्टम को हटा करके नौकरियों में पारदर्शिता मनोहर लाल जी ने शुरू की। आज उसका बहुत बड़े रिजल्ट आए हैं उसके। अब मैं
आज मैं कई गांवों में होके आया हूँ। अभी फरमाना गांव में कह रहे थे, बोला जी गांव वाले जो कभी एक समय में कांग्रेस का गांव होता था और अब भारतीय जनता पार्टी के को फॉलो कर रहा है गांव, वो कहते हैं कि जी हमारे गांव में इस लिस्ट में 12 नौकरियां लगी। 12 नौकरियां लगने में सारा गांव राजी है कि वो 12 किसकी लगी, अपनी मेहनत से लगी। और यही 12 नौकरियां खर्ची पर्ची से लगती तो सारा गांव उस पार्टी से नाराज होता है ना नतीजा। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट मनोहर लाल जी की जो नीति का बहुत बड़ा इफेक्ट इस पर आया। तो भाई मनोहर लाल जी को एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कहना बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से पार्टी के लिए, हरियाणा के लिए खूब काम किया। अच्छा, दिल्ली में जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस तरफ जाएगा? देखिए कल परसों भी आपने पूछा था, भाई ये कति गांठ बांध लो, अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसके कारण हैं एक तो केजरीवाल का झूठ जनता ने पकड़ लिया। जनता जब झूठ पकड़ती है तो फिर उसका रिजल्ट दूसरी तरह के होते हैं। जैसे हरियाणा में कांग्रेस का झूठ लोगों ने पकड़ लिया था, आपने रिजल्ट देख लिया। अब केजरीवाल का झूठ दिल्ली की जनता ने पकड़ लिया है। दूसरा, आम जनता के लिए जो योजनाएं हैं, आम जनता के लिए सरकार की, राज्य सरकार की जो योजना है उनके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कहीं भी, ये मैं भी कहता हूं, कहीं भी किसी राज्य में अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के बाद सरकार बनाती है तो उन सरकार की योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी कभी छेड़ती नहीं है। जनहित की योजनाओं को कभी छेड़ती नहीं है। तो राज्य सरकार जो कि केजरीवाल ने कभी भी केंद्र सरकार की किसी भी योजना को लागू नहीं किया। अब लोगों के समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर दोनों योजनाएं, राज्य सरकार की फिर केंद्र सरकार की, दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो कि लाभ इतना भरपूर होगा कि लोगों को समझ में आया। क्योंकि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, अब जैसे आयुष्मान योजना है 5 लाख रुपए की, मोदी जी ने एक और ऐड किया, 70 साल से ऊपर जो भी होगा उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना मिलेगी। तो ये लाभ महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, किसानों के लिए, हर तबके के लिए, SC, BC, OBC, कर्मचारी, व्यापारी, सब के लिए ऐसी योजनाएं हैं जो केजरीवाल ने, दिल्ली सरकार ने कभी लागू नहीं की। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर वो सारी योजनाओं का लाभ है। लोगों को समझ में आया। लेकिन मंत्री जी, राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी की तरह झूठ बोल रहे हैं। देखिए हाँ, संजय पूरा ऐसा है, राहुल गांधी अपनी डबली बजा रहा है, केजरीवाल अपने सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, निश्चित रहो। धन्यवाद।